हेलो बेटा, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। देखो, आज हम शुरू कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले बेटा आप लोग जान लो, ये हमारा नया चैनल है जिसका नाम है इन्फिनिटी क्लासेस। इस चैनल का एम क्या है? आपको क्वालिटी और एजुकेशन प्रोवाइड करना, आपको बोर्ड्स लेवल का डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना, और आपके हर एक कमेंट का, आप जो भी क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछें उसका हम आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ वीडियो सॉल्यूशन। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बेसिकली यहाँ टॉपिक क्लास 9 से स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम। अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम पढ़ना नेसेसरी क्यों, क्योंकि बेटा ये 9 से तो स्टार्ट होता है लेकिन क्लास 12 तक हर जगह इसका यूज़ आता है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नंबर सिस्टम क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम क्लास 10th की मैथ पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है? एक ऐसी मेथड है जिसमें हम नंबर्स को क्लेरिफाई करते हैं। एक ऐसी मेथड है जिसमें हम नंबर्स को क्लेरिफाई करते हैं और उनके प्रॉपर्टीज़ समझते हैं। ब्रॉडली हम नंबर्स को डिफरेंट सेट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला नंबर की अगर हम बात करें बेटा, किसकी बात करें? हम फर्स्ट नंबर की बात करें अगर, तो हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। क्या पढ़ते हैं? नेचुरल नंबर। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? नेचुरल नंबर की हम बात तो करते हैं, डेफिनेशन क्या होती है? काउंटिंग नंबर्स है। कौन से नंबर्स बेटा? काउंटिंग नंबर्स। हम काउंटिंग नंबर्स को ही क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स का क्या मतलब आप कहोगे? बेटा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ऐसा सेट ऑफ नंबर 1 2 3 जिसमें क्या हो? काउंटिंग नंबर्स हों, उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अब इसमें कुछ क्वेश्चन अराइज होंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन आता, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? बेटा इस सेट में देखो सबसे छोटा नंबर क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। तो 1 से तो छोटा कुछ होगा नहीं, तो 1 हो गया। हम अगर पूछें बेटा आपसे, दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, मान लो मैंने पूछा स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर। कौन सा बात किया? इवन नेचुरल नंबर कौन सा होता है बेटा? 2। सबसे छोटा इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? 2 होता है। ओके बेटा, दूसरी चीज़, अब हम दूसरा नंबर स्टार्ट करेंगे, होल नंबर। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? होल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर भी जानना जरूरी है। होल नंबर क्या होता है बेटा? सारे नेचुरल नंबर तो आएंगे ही आएंगे, सारे नेचुरल नंबर तो होंगे ही होंगे। इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? एक्स्ट्रा 0, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद 0। बेटा अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में 0 को ऐड कर देते हैं तो बेसिकली बेटा वो क्या फॉर्म करता है? होल नंबर। सबसे छोटा, फिर से बात आई हमारे पास बेटा, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं बेटा, क्लास 6 7 8 से पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है। क्लियर? उसके बाद अब हम दूसरी चीज़ पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर 1 2 3, उसमें 0 ऐड कर दो तो होल नंबर बन जाता है। अगर अब हम तीसरी बात करें, इंटीजर्स क्या होता है? क्या बात करें? इंटीजर्स क्या होता है बेटा? सारे होल नंबर आएंगे बस इसमें क्या करो? निगेटिव नंबर्स और इंक्लूड कर दो। क्या इंक्लूड कर दो? निगेटिव। बेटा हम डेफिनेशन नहीं बता रहे, हम डायरेक्ट आपको बता रहे होता क्या है। इसमें आप बेटा निगेटिव नंबर्स और इंक्लूड कर दो। क्या? निगेटिव नंबर्स और इंक्लूड कर दो, सारे होल नंबर साथ में, और ऐड क्या किए हमने? निगेटिव नंबर और ऐड कर दिए। तो ये जो फॉर्म हुआ सेट, इस सेट के नंबर्स को क्या कहते हैं? इंटीजर। ये बेसिकली डिनोट किया जाता है बेटा किससे? जेड से। किससे नोट किया जाता है? जेड से। इसमें बेटा ये जो नंबर है 1 से लेके इधर इन्फिनिटी तक चले जाओ, ये हमारे नॉन निगेटिव इंटीजर है। कैसे हैं? नॉन निगेटिव। मतलब नॉन निगेटिव का मतलब ये होता है ये वो इंटीजर हैं जो निगेटिव नहीं है, यानी कि ये कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। ये कैसे हैं? हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। दूसरा, ये जो इधर वाले हैं, इधर वाले, ये कैसे हैं? हमारे ये हमारे नॉन पॉजिटिव इंटीजर हैं। कैसे हैं? नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या समझे बेटा? नॉन पॉजिटिव का ये मतलब है कि ये कैसे हैं? हमारे ये निगेटिव हैं। ये कैसे हमारे? निगेटिव हैं। और ये जो 0 की बात करें बेटा,
जीरो जो है ये हमारा न्यूट्रल नंबर है। कैसा है? न्यूट्रल। न्यूट्रल इन द सेंस जीरो इज नाइदर नेगेटिव, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, नाइदर नेगेटिव होगा ना ही पॉजिटिव होता है बेटा। जीरो हमारा कैसा नंबर है? न्यूट्रल नंबर है, ना वो प्लस का होगा ना वो माइनस का होगा। क्लियर? आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी यहाँ तक। क्लियर? दूसरी चीज़, अब हम किसकी बात करते हैं? हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर की बात कर ली, इंटीजर की बात कर ली। अब हम चौथी नंबर पे बात करेंगे रैशनल की। बेटा ये हम आपको एक सीक्वेंस में बता रहे हैं, कोई चीज़ इसमें ऊपर नीचे नहीं कि हमने कि मतलब आगे छोड़ दिया। देखो पहले काउंटिंग नंबर तो उसमें हमने जीरो ऐड किया तो होल नंबर बन गए, फिर इंटीजर की बात है उसमें नेगेटिव नंबर ऐड कर दिया, इंटीजर बन गए। अब रैशनल नंबर की बात है, देखो रैशनल नंबर सिंपल से रेफरेंस समझो, दोज नंबर्स which can be written in P upon Q फॉर्म, जिनको हम P upon Q फॉर्म में लिख सकें। दूसरा P कॉमा Q बिलोंग्स टू, P कॉमा Q बिलोंग्स टू इंटीजर। P कॉमा कहाँ बिलोंग करेंगे? मतलब P और Q क्या होंगे? इंटीजर होंगे। एंड Q नेवर इक्वल टू जीरो, मतलब Q कभी भी जीरो नहीं होगा। दूसरा चीज P एंड Q डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर, हैव कॉमन फैक्टर अदर देन वन। ऐसे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में तो लिख सकें बेटा, किस फॉर्म में लिख सकें? P अपॉन Q की फॉर्म में तो हम राइट डाउन कर सकें, जहाँ पे Q कभी भी हमारा इक्वल टू जीरो नहीं होगा, जहाँ पे Q कभी भी हमारा इक्वल टू जीरो नहीं होगा और P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन होगा? वन कॉमन होगा। ऐसे नंबर्स को बेटा हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। इसको बेसिकली डिनोट किससे करते हैं बेटा? Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Q से। क्लियर? अगर एक दो एग्जाम्पल देखने हो तो एग्जाम्पल लिख के दे रहा हूँ मैं। देखो सिंपल सा 3/4 हुआ, माइनस का 2/5 हुआ, 7 हुआ। ये भी हमारा रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको हम 7/1 के फॉर्म में ले सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, इज जीरो इज रैशनल? सबके दिमाग में ये डाउट रहता है बेटा कि जीरो रैशनल है कि नहीं है। अब मैं बताता हूँ, जो जीरो है बेटा ये रैशनल नंबर। आप कहोगे कैसे सर? क्योंकि बेटा इसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप कहोगे सर लिख के दिखाओ, आप कहोगे सर लिख के दिखाओ P अपॉन Q के। तो बेटा जीरो को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? जीरो। जीरो को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? जीरो। जीरो को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? जीरो। तो हम जीरो को देखो P अपॉन Q के फॉर्म में लिख रहे हैं, जहाँ पे Q हमारा कभी भी जीरो नहीं है, Q हमारा कभी भी जीरो नहीं है। तो इसलिए जीरो क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। जीरो हमारा क्या है बेटा? रैशनल नंबर होता है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको अभी तक। क्लियर? अब तीसरी बात करते हैं हम इर्रेशनल नंबर। किसकी बात करते हैं? पांचवी बात इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं। इर्रेशनल नंबर का तो नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जिन नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं बेटा? इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। इसको डिनोट करते हैं बेटा Q डैश से। किससे डिनोट करते हैं? Q डैश से। दूसरी चीज़, एक चीज़ और जान लो बेटा, ये हम अगर ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे रैशनल नंबर के बारे में, तो बेटा एक चीज़ और पता होनी चाहिए आपको रैशनल नंबर के बारे में, कि जो रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है? टर्मिनेटिंग होता है। कैसा होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा होता है? टर्मिनेटिंग। दूसरा और होता है टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब बेटा कुछ लोग कहीं कहीं बुक में लिखा होता नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बात एक ही होती है दोनों। ओके, अभी हम आगे बताएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है बेटा। क्लियर? इरेशनल नंबर वो नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम बेटा, यहाँ पे √2, √3, √5, पाई, ई। पाई बेटा हमारा जो ये होता है ये इरेशनल नंबर होता है बेटा, ये हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर। आप कहोगे सर कैसे, ये कैसे होता है इरेशनल नंबर? आप कहोगे सर इसका तो वैल्यू 22/7 होती है। नहीं बेटा, पाई की ये जो होती है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। ये कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। पाई की तो एग्जैक्ट वैल्यू होती 3.14157 एंड सोन चलता चला जाता है। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक चला जाता है। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो उसे हम क्या कहते हैं, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है बेटा ये, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। डेसिमल के बाद ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, एंडलेसली चलता चला जाता है इन्फिनिटी तक। और दूसरी चीज़, इसमें कोई भी बेटा हमारा कॉमन फैक्टर नहीं हो, कोई भी नंबर जो ये पैटर्न बन रहा है, ये वाला पैटर्न, ये देखो, ये जो इसके बाद ये जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ये इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं होती बेटा, ये हमारा रैंडम पैटर्न फॉर्म होता है बेटा। ये कैसा फॉर्म होता है? रैंडम पैटर्न। ओके, आई होप आपको ये रेशनल नंबर क्लियर होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अब आते हैं बेटा हम रियल नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रियल नंबर की। देखो बेटा, रियल नंबर क्या होता है? सिंपल सी बात समझो, जितने टाइप के नंबर अभी हमने आपको पढ़ाए, पाँचों क्या होते हैं? रियल नंबर। इसको सिंपल सी डेफिनेशन में लिखा जाता है कलेक्शन ऑफ रैशनल प्लस इर्रेशनल। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सेट को, दोनों के कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर, जो बेसिकली डिनोट किससे किया जाता है? आर से। किससे किया जाता है? आर से। बेसिकली एवरी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन इज नोन एज, उसी को ही हम रियल नंबर कहते हैं। ऐसे जितने भी नंबर बेटा जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। चाहे आप नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, इरेशनल हो, रैशनल हो, ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं बेटा? हमारे रियल नंबर। अब अगर हम सेकंड थिंग बात करें, नेक्स्ट टॉपिक, आई थिंक रियल नंबर के सारे जितने भी नंबर पढ़े सारे रियल नंबर। अब आता नया 7 यहाँ पे, ये आपके लिए हो सकता है पहली बार पढ़ा हो, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, आप कहोगे सर ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है? देखो बेटा समझो, सिंपल सी बात बताएं, ये याद रखो, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जो होता है बेटा इसी को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे √-1 का जो स्क्वायर रूट होता है, ये इसकी वैल्यू होती है आयोटा। क्या होती है? आयोटा। ठीक, ये फिक्स होती है, ये वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, आयोटा। क्लियर? कितनी वैल्यू होती है? आयोटा रूट। कॉम्प्लेक्स नंबर जो बेटा होते हैं जनरली ये किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? हमारे a+ib के फॉर्म में लिखे जाते हैं। किसके? a+ib। जहाँ पे जो a होता है इसे हम बेटा क्या कहते हैं? रियल पार्ट। a को क्या कहते हैं हम? रियल पार्ट। b को क्या कहते हैं हम? इमेजिनरी पार्ट। b को क्या कहते हैं हम? इमेजिनरी पार्ट। a हमारा रियल पार्ट होता है, b हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। आई होप बेटा ये भी आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ये 11th-12th का कॉन्सेप्ट इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन तब भी हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक, अब हम कुछ जल्दी आपको पॉइंट्स बताएंगे 2-3। जैसे कि पहले हम रैशनल नंबर की बात करें तो ये तो टर्मिनेटिंग बताया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का था। जैसे इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन, ये सिर्फ नोट पॉइंट है, समझो। फैक्ट कहो चाहे नोट पॉइंट कहो, ये समझो आप, ये हम आपको बता दे रहे हैं, ये फैक्ट कहो चाहे नोट पॉइंट कहो, ये ध्यान रखना। ये बेसिकली क्या, ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाता है, 0.125, सपोज 0.5, 0.7। तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ये कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा,
आता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग बेटा? डेसिमल एक्सपेंशन, वो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, इंडेलेसली चलते चले जाते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है? मतलब देखो यहाँ पैटर्न बन रहा है बेटा, यहाँ देखो क्या बन रहा है, यहाँ आपका पैटर्न फॉर्म हो रहा है। देखो 7 7 ही रिपीट कर रहा है। इसे आप लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो। अगर लिखना चाहो 0.7 के ऊपर बार, 0.7 के ऊपर क्या लिख सकते हो? बार, मतलब सिर्फ 7 7 रिपीट कर रहा। अगर मान लो बेटा कहीं ऐसे लिखा होता है 0.121212, तो बेटा जो नंबर हमारा रिपीट करता है, जो नंबर हमारा क्या करता है, रिपीट करता है, हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं? बार। ठीक, ये हमारे बेसिक्स एग्जाम्पल है बेटा। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें 0.757575 एंड सो ऑन, तो बेटा इसे हम लिखेंगे कैसे? 0.75 के ऊपर बार। क्यों? 75 रिपीट है, जो रिपीट करता है उसके ऊपर बार लगाते हैं, चाहे पे 4 डिजिट रिपीट कर रहा हो और ख़त्म नहीं हो उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलते, और रिपीटिशन हो तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते। थर्ड, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमने भी कैसा था? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। मतलब जैसे बेटा √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1.414213 एंड सो ऑन। देखो बेटा ये इंडलेसली चलता जाता है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। और इसमें बेटा हमारा एक चीज़ नोटिस करो ना आप, तो इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, इसमें कोई पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा है। ये देखो ऐसा ही है, रैंडम। ये क्या है? ऐसा ही रैंडम है, चलता चला जा रहा है, कुछ भी आ रहा है। तो ऐसे नंबर जिसमें कोई पैटर्न नहीं फॉर्म होता उन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप ये क्लियर होगा। क्लियर? अब बेटा हम क्विक कुछ रिविजन्स करेंगे। जैसे हम बात करते हैं, पहली आपसे हम इम्पोर्टेंट बात करते हैं, √49 क्या इरेशनल है? √49 क्या रैशनल है बेटा? 49 किसका स्क्वायर होता है? हम जानते हैं 7 का स्क्वायर होता है, तो इसे लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें पता है कि रूट के अंदर जब 2 बार 7 होता है तो एक बार 7 कहाँ आता है बेटा? बाहर आता है। तो हमारा क्या मिला? 7। और 7 क्या होता है बेटा? रैशनल नंबर। 7 क्या होता है? रैशनल नंबर। तो √49 क्या हो गया? रैशनल नंबर। क्लियर? ये चीज़ें बेटा बहुत आसान से है। √16 की बात करें तो 4 आएगा, वो भी हमारा बेटा क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। ठीक, अब दूसरी चीज़ आप समझो, आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारे नंबर्स होते हैं। कुछ हम एक क्वेश्चन कराते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो आपके क्वेश्चन में आ जाता है, क्वेश्चन है बेटा, याद रखना इसको, क्लास 9th में कराया जाता है, लेकिन आप 10th पढ़ने जा रहे हो तो आपको याद रहना चाहिए 0.6666 इंटू P/Q के फॉर्म में। इस नंबर को वो कह रहे हैं कि P/Q फॉर्म में करो। किस फॉर्म में करो? P/Q फॉर्म में। इस नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखने के लिए बेटा देखो हमें क्या करना होता है। देखो पहले तो हम लेट करेंगे। लेट किया हमने कि जो ये x है ये 0.6666 एंड सो ऑन जा रहा है, मतलब 66 रिपीट कर रहा है। लेट कर लिया, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो 10 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10। पहली इक्वेशन को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 10x इक्वल टू 6.6666, मतलब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो एक डिजिट पहले डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब RHS साइड में शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड। क्लियर? अब ये इक्वेशन का नाम दे दो 2। अब बेटा सिंपल सा काम क्या करो, देखो इक्वेशन 2 में से हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो क्या हुआ बेटा? 10x में से x गया, कितना आया? देखो 6.6666 एंड सो ऑन। इसमें से माइनस करेंगे 0.66666 एंड सो ऑन। अब देखो डेसिमल के बाद जो नंबर यहाँ पे है, यहाँ ये डेसिमल के बाद का जो डिजिट पहले वाले का और डेसिमल के बाद का डिजिट इस दूसरे वाले का, देखो ऑलमोस्ट क्या है? सेम है। तो जो ये हम सब्ट्रैक्शन करके आएगा, यहाँ कितना बचेगा? 10x माइनस 6 9x। इधर कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 6। अब बेटा x इक्वल टू कितना हो जाएगा? इधर 9 मल्टीप्लाई अर्जन जाके किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। सिंप्लीफाई करो, 3 2 जा 3 3 जा। x की वैल्यू कितनी आई? 2/3। x की वैल्यू कितनी आई? 2/3। मतलब कि हमने इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, विच इज ऑल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ओके बेटा, क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है बेटा।
ठीक है। अब बेटा हमारे कुछ छोटे छोटे नंबर्स रह चुके हैं, जैसे कि प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे बेटा। ओके बेटा, हम आशा करते हैं कि आपको ये मतलब आज हमने इस नंबर सिस्टम के बेसिक समझे बेटा, जैसे नेचुरल नंबर से लेकर के रियल नंबर तक, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बेटा हमने पढ़ी हैं। ये फाउंडेशन मैथ्स के आगे टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आप जान लो, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर की प्रूफ कवर करेंगे। दूसरी चीज़, हम इसके नेक्स्ट पार्ट में प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, ट्विन प्राइम, इनको भी पढ़ेंगे हम। ओके, अगर बेटा आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब। ओके, आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें या शेयर करें, जिससे आपको क्वालिटी कंटेंट मिले। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।